नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि बहुत सारी महिलाओं का जो ये प्रॉब्लम होता है, जैसे फर्स्ट नाइट है, जब उनके हस्बैंड उनसे प्यार करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा देर नहीं कर पाते हैं प्यार। तो उसका रीज़न क्या है? जो महिलाओं को ये शिकायत रहता है कि हमारे हस्बैंड हमें टाइम नहीं देते हैं, ऑफिस से आते ही सो जाते हैं, हमारे साथ रोमांस नहीं करते हैं, हमारे साथ फिज़िकली नहीं करते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? ये ज़्यादा देर नहीं टिक पाते हैं, उसका रीज़न क्या है? तो सबसे पहला रीज़न ये है कि आपके जो हस्बैंड है वो जब आपके साथ कुछ करते हैं, आपके साथ जब वो संबंध बनाते हैं, तो वो ज़्यादा देर इसलिए नहीं कर पाते हैं या वो आते ही ऑफिस से इसलिए सो जाते हैं क्योंकि वो थके रहते हैं। 2 महीने अगर किसी का हस्बैंड विदेश में काम कर रहा है तो 2 महीने 12-12 घंटे उसने काम करा है, उसको 1 महीना मिला है सोने के लिए। तो अब वो, आप ये उम्मीद लगाओ कि अब वो 1 महीने आपके साथ लगातार करे या वो आपके साथ ज़्यादा देर तक करे, तो नहीं करेगा। उसका रीज़न क्या है कि देखो, वही मर्द ज़्यादा करता है जिसको कोई काम नहीं है, थका नहीं है, कोई काम नहीं है। और हर मर्द को काम होता है, चाहे वो बैठा बैठा काम करे, ऑफिस का काम करे, वो ज़्यादा देर करेगा। सच बता रहा हूँ। ये जो जिनका काम जो है वो ज़्यादा देर का नहीं है, कोई है जो 4 घंटे काम कर रहा है, तो वो मर्द आपके साथ भले ही 1 घंटा प्यार कर ले, 1 घंटा रोमांस कर ले, लेकिन जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो आपके साथ ज़्यादा देर तक संभोग नहीं कर पाएगा। उसका रीज़न क्या है? जैसे ऑफिस से आया, थक के आया, पहली रात है, 5 मिनट में ही उसका निकल गया। ये 5 मिनट से ज़्यादा देर नहीं किया तो बुरा मत मानिए। बहुत सारी महिलाएं सोचती यार मैंने शादी करके गलत की, इसका तो 5 मिनट में ही सब निकल गया, 5 मिनट में ही ख़त्म हो गया, क्या करें, ये इसका छोटा है, ये इसका खड़ा नहीं होता। बहुत तरह की शिकायतें होती हैं महिलाओं की। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेन चीज़ आपको ये नहीं देखना है कि उसका बड़ा है, ये छोटा है, ये उसका खड़ा नहीं होता, ये ज़्यादा देर नहीं कर पाता है। बस ये देखिए कि वो आपकी इज़्ज़त कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, आपसे प्यार कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। वो आपके दिल से प्यार कर रहा है आपको, भले वो कर पा रहा है चाहे नहीं कर पा रहा है, वो उसका मैटर है। शरीर का प्यार मत देखिए, दिल का प्यार देखिए। बहुत सारी महिलाओं को ये रहता है मेरा पति तो मुझे करता ही नहीं है, मैं उसको कितना भी कुछ करती हूँ मानता ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ यार, दिल का प्यार देखो ना, वो करना ज़रूरी थोड़ी है। दिल से अगर वो आपको मोहब्बत कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है, आपकी इज़्ज़त कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है, आपका केयर कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है, आपका देखभाल कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि अरे शादी के रात मेरे साथ 10 मिनट में ही इसका पानी निकल गया, ये ज़्यादा देर नहीं कर पाया, ये सब शिकायतें मत करो। आप ये कहो कि ठीक है, या आपके दोस्त ने आपको कह दिया यार तेरा पति तो तुझे ज़्यादा टाइम नहीं देता है, कहीं घुमाने नहीं ले जाता है, तो उसकी बात में आकर अपने पति से झगड़ा मत करो। किसी भी दोस्त की बात में आकर के पति पे भरोसा रखो, जो कुछ है पति से शेयर करो। ये नहीं कि आपके दोस्त ने कहा अरे तेरा पति तो इंस्टाग्राम चलाता है, तेरा पति तो ऑफ करके चलाता होगा। नहीं, अब ये सोचो कि मेरा पति बोल रहा है ना, कसम खा रहा है, उससे बड़ी बात क्या है। पति पे भरोसा करो, दोस्तों पे भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन जब पति और दोस्त की बात आए तो पति की बात पे भरोसा करो, क्योंकि आपका जीवन साथी है। दूसरी चीज़, ज़्यादा देर नहीं कर पाता है या उसका नहीं करता है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस ये देखो कि वो आपका केयर कर रहा है कि नहीं, प्यार कर रहा है कि नहीं, वो आपको जान देने तक को तैयार है, इतना प्यार कर रहा है, तो उससे खुशनसीब औरत कोई नहीं है जिसका पति उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि वो ज़्यादा देर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका छोटा है ये बड़ा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और दूसरी चीज़, लापरवाही से कुछ भी मत करिए। मैं औरतों से यही कहूँगा, जब आपका पति बहुत ज़्यादा आपको प्यार करता है ना, तो अब जानबूझ करके उसको टेंशन मत दीजिए। ये भी होता है, मर्द को पहले से ही बहुत सारा टेंशन रहता है, काम का टेंशन है, अब वो थक के आया एकदम और वो आपके साथ करने जाएगा तो ज़्यादा देर नहीं कर पाएगा, उसको पहले से ही इतना टेंशन है। और एक चीज़, आपको उसको टेंशन देना नहीं है। टेंशन देने का मतलब आप लापरवाही से कोई भी काम करोगे, आपका जैसे हाथ पे तेल गिर जाए या आप पानी में नहाने चले गए, आपको बुखार हो गया, तो जानबूझ करके आप अगर ऐसा करोगे और आपकी तबीयत ख़राब होती है तो भी पति को दिक्कत होगा, पति को दुख होगा, टेंशन होगा। ये चीज़ को हर औरत को ध्यान रखना चाहिए कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे कि मेरे पति को टेंशन हो, जिससे कि मेरे पति को दुख हो। ऐसा काम नहीं करना है मुझे। ये सोचिए, अगर आप कुछ ऐसा करते हो, जानबूझ करके पानी में नहाए, आपको बुखार आ गया, आपके पति को दुख होगा, क्योंकि उसने आपको समझाया कि कोई भी काम, कितना समझाएगा पति आपको कि ये काम मत करो मुझे तकलीफ़ होती है, लापरवाही मत करो, और आप जानबूझ के करोगे तो फिर वो कहना बंद कर देगा, आपको बताएगा ही नहीं, आपको बोलेगा जो अच्छा लगता है वो करो। क्योंकि मर्द है, उसको आप ये सोचो कि मेरी वजह से मेरे पति को तकलीफ़ ना हो, मैं ऐसा कुछ काम नहीं करूँगी जिससे कि मेरे पति को तकलीफ़ हो।
मैं अपने आप को ठीक रखूँगी, मैं अपना ध्यान रखूँगी, क्योंकि वो कितना आपका ध्यान रखेगा, वो अपने काम पे भी ध्यान देगा, है ना, वो अपना काम छोड़ करके आप पे ध्यान तो नहीं देगा। तो वो अगर कह रहा है ना कि तुम अपना ख्याल रखो, आप उसके लिए एक ही एहसान करो। मैं हर औरत से कहना चाहता हूँ, अपने पति पे एक एहसान कर दो कि आप अपना ध्यान रखो। आप अगर लापरवाही नहीं करोगे, अच्छे से रहोगे, टाइम पे खाओगे, टाइम पे सोओगे, कुछ भी लापरवाही से, ऐसा नहीं कि पानी में भीग गए, धूप में चल गए, बीमार पड़ गए, जानबूझ करके अगर आप लापरवाही से बीमार पड़ जाते हो, तो ये है पति को दुख दुख देना, ये पति को टेंशन देना। क्योंकि वो हर पति चाहता है कि मेरी बीवी अच्छे से रहे, खुशी रहे, लापरवाही से काम ना करे। लेकिन आप अगर ऐसा बार बार करते हो तो आपका पति समझाना बंद कर देगा। तो कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे कि आपको नुकसान हो। हर मर्द चाहता है कि उसकी बीवी अपना ध्यान रखे, क्योंकि आपको तकलीफ़ होगी तो आपके पति को टेंशन होगा। इसलिए ऐसा काम मत करो जिससे कि पति को टेंशन हो, क्योंकि पति बार बार समझाएगा नहीं, फिर आपको कहेगा जो अच्छा लगता है वो कर। औरतें, मैं सच कह रहा हूँ, औरतें अपना रिश्ता खुद ख़राब करती है, कभी दोस्त की बात में आकर के, कभी लापरवाही करके, कभी पति से झगड़ा करके। तो ऐसा कोई काम मत करो जिससे कि आपके रिश्ते में करवाहट आए। जैसे आप लापरवाही से काम करोगे, पति समझा समझा के थक जाए, तो फिर वो समझाना बंद कर देगा, क्योंकि वो समझ जाएगा यार ये समझती तो है नहीं। तो यही चीज़ है, अपने पति को समझिए